हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो हम बात करेंगे दिल्ली लॉकडाउन। आपको मैंने रिसेंटली एक पहले वीडियो बनाई जहाँ पे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन दिल्ली में हो गया है और क्यों किया गया है, उसके बारे में हमने बात की। लेकिन अब डिटेल्ड ऑर्डर जो है गाइडलाइंस का दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वो आ गया है। यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पे ट्रीट कीजिए। आपका तो भी कोई डाउट हो, आप मुझसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो। तो चलिए देखते हैं कि नई गाइडलाइंस में ये जो लॉकडाउन हुआ है दिल्ली में, जो आज रात 10 बजे से शुरू होगा और नेक्स्ट मंडे सुबह 5 बजे तक रहेगा, इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों पे बैन लगा दिया गया है। क्या ये एक कंप्लीट लॉकडाउन है? तो इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। ये लॉकडाउन जैसे आपको पता ही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलकर, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके साथ मिलकर इसकी घोषणा जो है वो की है। अब देखिए, वीकेंड पे दिल्ली में ऑलरेडी लॉकडाउन था और काफ़ी चीज़ों को बंद किया गया था। जैसे कि वीकेंड कर्फ्यू में प्राइवेट ऑफिसेज बंद थे, कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद किया था, सिनेमाज, वीकली मार्केट जो हफ्ते हफ्ते बाज़ार लगते हैं उनको बंद किया गया था और सस्पेंडेड थे। और उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट सबको क्लोज़ करके रखा था। ये चीज़ें क्लोज़ रहेंगी, लेकिन अब यहाँ पे हम एग्जेम्पशंस की भी बात करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों पे बैन लगेगा, प्रोहिबिट हुई हैं कि वो नहीं खुलेंगी, उनके बारे में जानते हैं। तो पहली बात की यहाँ पे सवाल है कि क्या ये कंप्लीट लॉकडाउन है जैसे लास्ट ईयर मार्च में हुआ था? तो नॉट एंटायरली कंप्लीट नहीं है। प्राइवेट ऑफिसेज, शॉप्स, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, सिनेमास, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, जिम्स, ये सब क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। और कंप्लीट बैन रहेगा किन चीज़ों पे? किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग नहीं होगी, पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिव रिलेटेड गैदरिंग नहीं होगी कि कहीं कोई पॉलिटिकल रैली हो रही है, कोई फेस्टिवल मनाने के लिए लोग घर से बाहर आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, कोई रिलीजियस चीज़ को मनाने के लिए बाहर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें कंप्लीटली बैन रहेंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एग्जेम्पशंस किसको हैं, किन चीज़ों पे थोड़ा छुटकारा है, थोड़ा लिबर्टी दी जाएगी, तो इनको भी ध्यान से देखिए। वो लोग जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगी, जिसमें क्या आता है, आपका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। जो आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हार्ड कॉपीज़, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आपका प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको एग्जेम्पशन रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि किन डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, हेल्थ के साथ, पुलिस के साथ, फायर, पावर, वाटर, दिल्ली मेट्रो, म्युनिसिपल बॉडीज़, और जो मेंबर्स या स्टाफर्स हैं जुडिशरी के, उनको भी एग्जेम्पशन रहेगा। उसके बाद ऑब्वियसली जो मेडिकल से रिलेटेड है, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स, जो मेडिकल लेबॉर्ट्रीज के स्टाफ वाले होंगे, ऑक्सीजन सप्लायर्स जो हैं, उनको भी एग्जेम्पशन रहेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या बाकी के पेशेंट्स हैं, उनको भी एग्जेम्पशन रहेगी। फिर उसके बाद काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी एग्जेम्पशन रहेगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं दिल्ली से, या दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, जैसे आईएसबीटी है, उनको एग्जेम्पशन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट सवाल है वैक्सीनेशन का क्या होगा, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन भी चल रही थी। तो देखिए, जो लोग कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा। उनको अपने आईडी कार्ड्स दिखाने हैं। और दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने इस ऑर्डर में ये लिखा है कि वो लोग जा सकते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा ट्रस्ट बेस पे है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप झूठ बोल देंगे कि मैं तो वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपकी जान बचाने के लिए ही ये फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ट्रस्ट बेसिस पे काम करेगी, क्योंकि अब जिसको वैक्सीनेशन लगना है उसको कोई वैलिड स्पेशल आईडी कार्ड या पास नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट बेसिस पे काम चलेगा। उसके बाद जो मेडिकल अटेंडेंट्स हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो पेशेंट्स को अटेंड करें। आईडी कार्ड दिखाने पे, प्रिस्क्रिप्शन दिखाने पे, या कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पे। जो मेडिकल अटेंडेंट्स कौन है, कि अगर कोई बीमार है, वो उसके साथ, जो एक इंसान उसके साथ रहेगा, या एक या दो इंसान, तो वो उनके साथ रह सकते हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा।
अब नेक्स्ट ट्रैवल पे लोगों को बहुत डाउट था कि ट्रैवल का क्या होगा। तो देखिए मूवमेंट जो है इंडिविजुअल्स की वो अलाउ की जाएगी, आपको बस टिकट्स दिखाने हैं। सपोज़ आप दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं या अभी अभी आप दिल्ली में पहुंचे हैं, आपके पास टिकट रहेगी, उसको संभाल के रखिएगा, तो आपका मूवमेंट अलाउ किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि कोई एयरपोर्ट जा रहा है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, बस टर्मिनल जा रहा है, या इनफैक्ट अगर आपको कोई पिकअप करने आ रहा है तो आप अपनी टिकट उसको भी भेज दीजिए कि आपको शायद पुलिस को दिखाना पड़ेगा, तो वो लोग मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउस होल्ड आइटम्स। जो लोग रखते हैं उन लोगों को ई पासेस दिए जाएंगे, जिस तरह की शॉप्स आपकी मेडिसिन की, इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स की, ग्रॉसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, मिल्क बूथ्स, मीट, फिश, और जो लोग बैंक, टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज या प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए काम करते हैं उनको ई पासेस जो हैं वो दिए जाएंगे। अब अगली बात है बस, कैब्स, ऑटोज़ और दिल्ली मेट्रो, क्या वो चलेंगी? देखिए उतनी चलेंगी जो लोग एग्जेम्पशन कैटेगरी में हैं, जो मूव कर सकते हैं, उनके लिए ये चलेंगी। ओके, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अलाउड टू फेरी पैसेंजर्स कमिंग अंडर एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज ओनली। हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले लोगों के लिए। अब अगली बात है होम डिलीवरी की और डोमेस्टिक हेल्प की, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग बाहर से रहते हैं तो उनको इन चीज़ की मेन टेंशन रहती है। तो देखिए जो भी रेस्टोरेंट्स हैं या खाने वाले जो शॉप्स हैं, टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज आपकी रहेंगी, घर पे आपको डिलीवरी मिलेगी। और इनफैक्ट सिर्फ खाने की डिलीवरी ही नहीं, बाकी एसेंशियल गुड्स जैसे हैं, मेडिसिन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उनके लिए भी आपको होम डिलीवरी मिलेगी। अब इस ऑर्डर में डोमेस्टिक हेल्प यानी जो लोगों के घर में काम करते हैं लोग, उन पे कुछ खास नहीं कहा गया है, या ऑर्डर उस पर साइलेंट है, क्योंकि जो अभी वीकेंड कर्फ्यू हुआ था उसमें देखा गया था कुछ जगह पे डोमेस्टिक हेल्प्स को काम करने के लिए रोका गया, उनको मूवमेंट अलाउ नहीं की गई, लेकिन कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे उनकी मूवमेंट पे कोई हॉल्ट नहीं लगाया गया और वो मूव कर रहे थे, राइट, कोई कर्ब नहीं लगाया गया। तो अब डिपेंड करता है कि ये चीज़ कैसे होगी, देखा जाएगा। अब लिकर शॉप्स जो हैं वो सब बंद रहेंगी, अगर कोई दारू लेना चाहता है तो शॉप्स बंद हैं। पब्लिक पार्क्स, गार्डन्स, जिम्स, ये तो देखिए बिल्कुल बंद रहेंगे, लेकिन सवाल था स्विमिंग पूल्स पे और जो स्टेडियम जैसे जगहें होती हैं, तो देखिए वो फंक्शन करेंगी सिर्फ उन लोगों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए, जो वहाँ पे ट्रेन होते हैं, जिनकी ट्रेनिंग होती है, स्पेशली अगर उनको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए खुले रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक के लिए वो क्लोज रहेंगे, राइट। नेक्स्ट सवाल है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क का। अब देखिए जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे, आपने देखा होगा कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है और वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, कई बार वो प्रीमाइसेस के अंदर ही रहते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं। अगर ऐसा है कि वहाँ के लेबर्स और जो वर्कर्स हैं वो बिल्डिंग के अंदर ही रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग का काम कंटिन्यू चलता रहेगा, कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी। लेकिन अगर वर्कर्स जो आपके हैं उनको ट्रैवल करना है तो वो हॉल्ट हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, राइट। फिर क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है एसेंशियल कमोडिटीज़ की, उनको पास दिए जाएंगे, उनके एम्प्लॉयज़ को ई पास दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, मीडिया, स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा मूवमेंट के लिए। ई पास किसी भी ग्रॉसरी शॉप एम्प्लॉयज़ हो गए, फूड ई कॉमर्स डिलीवरी पर्सनल हो गए, यानी जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग भी हैं उनको भी वैलिड आईडी अपनी दिखानी ही होगी। अब जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, वो खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ पे पब्लिक, आम पब्लिक जो है वो एंटर नहीं कर पाएगी। उसके बाद वेडिंग की जहाँ पे बात है, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया 50 का कैप लगाया गया है, सिर्फ 50 लोग अलाउड होंगे। और जो फ्यूनरल यानी किसी के लास्ट राइट्स करने हैं, अंतिम संस्कार करना है, तो वहाँ पे 20 लोग अलाउड होंगे, नई गाइडलाइंस पे ऐसा लिखा है। और यहाँ पे लिंक भी है, ये PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, यहाँ से आप ई पास, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको मूवमेंट करना है तो आप ई पास डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्टल से। और ई पास जो है ये नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू में वैलिड रहेंगे। और नाइट कर्फ्यू देखिए वैसे आपको पता ही है, नेक्स्ट मंडे तक सुबह 5 बजे तक चलेगा। आई होप इस लेक्चर में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो अभी तक क्वेश्चंस थे कि किन चीज़ों पे मूवमेंट होगी नहीं होगी। कोई भी क्वेरी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।